एनीमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सालों से प्रकाश के देवता द्वारा आशीर्वादित मानवों और अंधकार के देवता के राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। अनगिनत जंगों और बलिदानों के बाद एक वीरों की टोली अंततः राक्षस राजा के महल तक पहुंचती है ताकि इस विनाश को समाप्त कर सकें। लेकिन जैसे ही वे सिंहासन कक्ष के पास पहुंचते हैं, एक भयानक राक्षस हमला कर देता है। थेरन अपने साथियों काइल और रोजा से कहता है कि वे आगे बढ़ें और वह इस राक्षस से अकेले निपटेगा। काइल और रोजा जानते हैं कि थेरन शायद जिंदा न बचे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सिंहासन कक्ष में पहुंचते ही काइल पर ऊपर से अंधकार की कई गोलियां बरसती हैं। वह कुछ को रोक लेता है, लेकिन इतनी अधिक शक्ति को रोकना असंभव है। तभी ओजा उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ती है और खुद को बलिदान कर देती है। उसका शरीर पूरी तरह से भस्म हो जाता है। ओजा की मृत्यु के बाद राक्षस राजा प्रकट होता है। वह अब युद्ध के लिए तैयार है। ओजा की मौत से क्रोधित होकर काइल बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता है। राक्षस राजा फिर से एलिमिनेशन नाम की विनाशकारी शक्ति से हमला करता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। काइल किसी तरह एक स्तंभ के पीछे छिपकर खुद को बचाता है, लेकिन वह देख लेता है कि यह जादू कितना खतरनाक है। उसे एहसास होता है कि अगर राक्षस राजा के पास ये शक्ति है तो वह कभी उसके पास जाकर हमला नहीं कर पाएगा। अब उसके पास एक ही रास्ता है, अपनी तलवार में जड़े जादुई रत्न की सारी शक्ति को एक साथ छोड़ देना। ये बहुत ही खतरनाक है। शायद उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन यही एकमात्र मौका है। काइल अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और राक्षस राजा के शरीर को चीरते हुए उसे मार डालता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह दुनिया को बचा लेता है, लेकिन वह सब कुछ खो चुका है, अपने दोस्त, अपना परिवार और अपना गांव। थोड़ी ही देर में वह जमीन पर गिर जाता है, मृत्यु के कगार पर। लेकिन तभी राक्षस राजा का जादुई रत्न अचानक चमकने लगता है। अब जब राजा मर चुका है, कोई उसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर रहा और रत्न फटने वाला है। अगर यह फटा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। काइल घसीटते हुए रत्न तक पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है, एक तेज उजाला फैलता है। अगली बार जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो अपने बचपन के बिस्तर पर होता है। वो बहुत हैरान है, क्योंकि ये सब संभव नहीं लग रहा। वो खिड़की से बाहर देखता है। वही गांव जो उसने राक्षसों की आग में जलते हुए देखा था, अब पूरी तरह से सही सलामत है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी बचपन की दोस्त ली कमरे में आती है। काइल उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। ली पूछती है कि क्या सब ठीक है, लेकिन काइल कुछ नहीं कहता। वह समझ नहीं पा रहा कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन वह ली को देखकर बस उसे गले लगा लेता है। ली शर्म से लाल हो जाती है और पूछती है कि यह क्या कर रहा है। काइल जवाब नहीं देता और उन्हें संतुलन खोकर बिस्तर पर गिरना पड़ता है। अब काइल उसके ऊपर है और पल में तनाव भर जाता है, लेकिन इस समय उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जिससे ली नाराज हो जाती है और उसे जोर से मुक्का मारती है, इतना जोर से कि वह 3 बार हवा में पलट खाता है। काइल दर्द में तड़पता है और ली चिल्लाती है कि अगली बार ऐसा करने से पहले कम से कम बता तो देना। वह कमरे से चली जाती है। काइल सोचता है अगर यह सपना होता तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। तभी वह बिस्तर से चादर हटाता है और वहाँ वही राक्षस राजा का जादुई रत्न पड़ा होता है। अब वह पूरी तरह से समझ चुका है ये सपना नहीं, बल्कि वह सचमुच अतीत में लौट चुका है। वह आईने में खुद को देखता है। उसका शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ है और वह कहीं अधिक जवान दिखता है। सब कुछ ठीक है, गांव, ली और शायद उसका भविष्य बदलने का मौका भी। तभी थेरन नीचे आता है, लेकिन काइल ने सारा खाना खा लिया होता है। थेरन नाराज होता है, लेकिन माफ कर देता है क्योंकि आज काइल का जन्मदिन है। वह कहता है कि वह अब ली के घर जाकर खाना मांगेगा। काइल सोचता है कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए, जो एक महान आर्चमैज है। वह शेड के नीचे बने पुस्तकालय में जाता है और अपनी माँ को देखता है, जिंदा और खुशहाल। लेकिन उसे वो दिन याद है जब वह मारी गई थी। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या समय यात्रा संभव है। उसकी माँ बताती है कि सिद्धांत में यह संभव है, लेकिन उसके लिए इतनी शक्ति चाहिए जो किसी भी इंसान के पास नहीं हो सकती। अगर किसी वस्तु में हजारों वर्षों तक जादू संग्रहित किया जाए
तो शायद ये संभव हो सके। तभी वह एक किताब में डिवाइन ड्रैगन हार्ट नाम के जादुई रत्न के बारे में बताती हैं, जो एक प्राचीन साम्राज्य की शक्ति का स्रोत था। काइल को समझ आता है कि यही रत्न अब उसके पास है, वही जो राक्षस राजा के पास था। काइल की माँ कहती है कि वो आज बहुत परिपक्व लग रहा है और वो खुश है कि वो मिलने आया। लेकिन जब वो कहता है कि उसने सारा खाना खा लिया, तो माँ थोड़ी देर के लिए गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन फिर मुस्कुरा देती हैं। बातचीत से काइल को सब समझ में आने लगा है। राक्षस राजा इस रत्न के जरिए समय में वापस जाना चाहता था, लेकिन क्यों? तभी ली फिर से काइल से मिलती है। काइल उसे सुबह की घटना के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था जिसमें वह मर गई थी। ली उसे माफ़ कर देती है और मुस्कराती है। लेकिन काइल जानता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो 3 साल बाद सब कुछ दोबारा वैसे ही होगा। ली की मौत, गांव का विनाश और उसका अकेलापन। अब वो ऐसा नहीं होने देगा। काइल दृढ़ निश्चय करता है, चाहे जो भी हो, वो भविष्य बदलेगा और सबको बचाएगा। एपिसोड 1 समाप्त होता है। नए एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।